हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस वीडियो में। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इस वीडियो में वॉइस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, वॉइस मतलब वाच्य। ठीक है, वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, बिल्कुल रूल सहित बताऊंगा विथ एग्जांपल। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम है, देख लीजिए। नियम क्या है? पहला रूल है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में देखिए, यहाँ पर लिखा गया है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट यही है यू। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रूप में है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, यही पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, दूसरा यही करा है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। आई का चेंज हो गया मी में। ठीक है, अब देखिए तीसरा रूल यही करा है, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए पैसिव वॉइस, देखिए एक्टिव वॉइस जब चेंज कर रहा है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में लास्ट में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा रूल है। चौथा रूल है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे किसी भी टेंस का हो। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो चाहे किसी भी टेंस का हो, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए, यानी कि जो अभी चार रूल बताया गया है उसको समझ लीजिए। यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रूप में बदल देते हैं। अब देखिए पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, अथवा इस तरह समझ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में। वर्ब होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बताया है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला रूल है, पांचवा रूल है, प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्टिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, देख लीजिए, सब्जेक्टिव केस के लिए सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, देखिए आई चेंज होगा किसमें? मी में। अभी बताएं, तीसरा रूल कहता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चेंज होता है आई का मी। ठीक है, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, उसके पहले बाई लगाएंगे। ठीक है, सी का हर, दे का देम, एनी नाउन एनी नाउन। ठीक है, यानी कि एनी नाउन मतलब किसी का नेम हो तो वो तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल समझ लीजिए। अब देखिए, आई टीच यू, देखिए आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं, देखिए पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं, यू आर टॉट। देखिए आई टीच यू, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में रूल पहला क्या होता है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें? आई टीच यू 21 टेंस का सेंटेंस है, आप पहचानिए। जिस वर्ब, देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट है। देखिए लेकिन आई क्या है? बहुवचन है, बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगता है। अगर यहाँ पर ही रहता तो ही टीचेस यू, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखिए
आई टीच यू, इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो यू ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यू हो गया, ठीक है। अब यू बहुवचन है, यू के साथ आर लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज आर एम लगेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है, यानी कि यू आर। उसके बाद से तीसरा रूल क्या कहता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टीच में तो होता है पढ़ाना, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा। उससे पहले पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चारों रूल आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए आई का चेंज हुआ मी में, ठीक है, वही बात बताया गया इसमें। आई का मी, उससे पहले बाई का प्रयोग, वी का प्रयोग, वी का चेंज होता है अस में, ठीक है। यू का होता है यू में, यानी कि नो चेंज इसमें, यू है तो यू ही रहेगा, ठीक है। ही का हिम, सी का हर, दे का देम, एनी नाउन, ठीक है, एनी नाउन, यानी किसी का नेम हो तो वह चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यह था सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट में, ये क्या ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज होता है, मी रहेगा तो आई, अस रहेगा तो वी, यू का यू होता है, हिम का ही, हर का सी, देम का दे, एनी नाउन, ठीक है। नोट्स में देख लीजिए एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, ठीक है, यानी कि एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस का ही बनाई जा सकती है, ठीक है, यानी कि 8 टेंसों का परिवर्तन होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। निम्न जो 4 टेंस का नहीं परिवर्तन होता वो उसको देख लीजिए, निम्न 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाती है, ठीक है। अब देखिए पहला है वो जो 12 टेंसों में 4 टेंस नहीं बनते हैं पैसिव वॉइस, वो देख लीजिए। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए एक और बात है, अगर आपके सेंटेंस में समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी आदि एक्टिव वॉइस में आते हैं तो पैसिव वॉइस में इन्हें हटा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, एवरीबॉडी लाइक्ड माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, इसमें एवरीबॉडी आया है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो माई यूट्यूब चैनल वाज लाइक्ड, देखिए इसमें एवरीबॉडी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। छठवां रूल है एक्टिव वॉइस के एक्टिव वॉइस के वाक्य के टेंस के अनुसार निम्न हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अभी बताएं आपको, जिस टेंस का है उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। उसको देख लीजिए, टेंस है, देखिए 8 टेंस होता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये 8 है, ठीक है। उसको देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव वॉइस का, उसका जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज आर एम लगाएंगे, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, ठीक है, यानी कोई भी सेंटेंस हो अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लगाएंगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो विल बी शैल बी लगाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो इज आर एम प्लस बेइंग, ठीक है, बेइंग बीइंग लगा देंगे, ठीक है। यानी कंटिन्यूअस का रहेगा चाहे कोई भी टेंस हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बेइंग लगाते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, ठीक है। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अभी बताया पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर लगता है प्लस अगर कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगा देंगे, ठीक है। छठवां है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो किसी कोई सेंटेंस हो तो पैसिव वॉइस में हैज या हैव लगेगा प्लस बीन लगा देंगे, ठीक है। सातवां है पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो पैसिव वॉइस में हैड प्लस बीन लगा देंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट हो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस हो तो विल हैव या शैल हैव, विल हैव एक वचन के लिए कोई हमारा सब्जेक्ट एक और एक वचन है तो विल हैव लगाएंगे, और कोई भी सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है जैसे कि आई और यू, उसके साथ में शैल हैव लगाएंगे प्लस बीन लगा देंगे, ठीक है। इतना रूल है आपको मालूम होना चाहिए। अगला रूल है मॉडल ऑक्सिलरी
मॉडल ऑक्सिलरी का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन होते हैं देख लीजिए। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ईटीसी प्लस। अब देखिए इसका किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होता है। ठीक है, तो मे, माइट, कैन, कुड ये तो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, ईटीसी है, प्लस बी लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। एग्जांपल देख लीजिए, आई कैन लिफ्ट द बाइक, ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। द बाइक, देखिए पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यानी कि देख लीजिए रूल यही है। पहला रूल है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, आई कैन लिफ्ट द बाइक, द बाइक इसमें ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, अब उसका देखिए दूसरा रूल क्या है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये तो लास्ट में होगा। ठीक है, उसको देखिए इसके बाद क्या आता है, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, देखिए मॉडल ऑक्सिलरी कैन है, कैन के साथ में क्या जोड़ देना है पैसिव वॉइस में, बी। ठीक है, उसके बाद से तीसरा रूल क्या आता है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लिफ्ट है फर्स्ट फॉर्म, उसमें थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ देंगे, लिफ्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा रूल क्या कर रहा है, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाया जाता है। ठीक है, यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी है, उससे पहले बाई का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ मी का कैसे आया, आई का चेंज हुआ है मी में। ठीक है, अभी बताएं आपको आई किस में चेंज होता है, मी में। ठीक है, यानी कि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का प्रयोग करते हैं, प्लस बी बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म को बी के बाद लगाते हैं। यदि वाक्य निगेटिव हो तो पैसिव वॉइस में बी से पहले नॉट लगाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, वाक्य के अंत में बाई यू भी लगा सकते हैं। ठीक है, परंतु सामान्य तौर पर इसे एवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस को अन्य दो तरीकों से भी पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। पहला रूल है शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ओपन द लेटर बॉक्स। ठीक है, यानी कि ओपन द लेटर बॉक्स किसमें दिया है, एक्टिव वॉइस में दिया है, ये तो इम्परेटिव सेंटेंस का हुआ है। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए पैसिव वॉइस का पहला रूल क्या होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए द लेटर है, द लेटर बॉक्स, तो द लेटर बॉक्स ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। ये तो इम्परेटिव सेंटेंस का है, इम्परेटिव सेंटेंस में शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पर लगाकर पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, यानी कि द लेटर बॉक्स शुड बी ओपेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओपन है फर्स्ट फॉर्म, ईडी जोड़ देंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। दूसरा रूल है यदि वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड या कमांडेड या एडवाइस या ऑर्डर्ड आदि भावों के होने के अनुसार प्रारंभ करके तथा टू लगाकर शेष को ज्यों का त्यों लिखकर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, प्लीज कॉल मी। ठीक है, यानी प्लीज कॉल मी, कृपया, देखिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड किया जा रहा है, यानी कि प्लीज कॉल मी एक्टिव वॉइस में है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसमें क्या आ जाएगा, अभी बताएं हम, अगर रिक्वेस्टेड किया जाएगा यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड जोड़ देंगे अपने आप से। ठीक है, यानी कि प्लीज रहेगा तो उसके जगह यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद देखिए टू लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में बाई का प्रयोग नहीं हुआ है, उसके स्थान पर टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल मी, ऐसे हो गया। ठीक है, अगला है नोट्स। देखिए लेट से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस के वाक्यों को लेट से ही शुरू करते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में, तथा
बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए लेट मी राइट ए लेटर, लेट से प्रारंभ हुआ है। अब उसका देखिए पैसिव वॉइस में कैसे होगा, लेट ए लेटर, लेट लगा लेंगे लेकिन एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में प्रयोग करेंगे, यानी कि लेट मी राइट ए लेटर, लेट ए लेटर उसके साथ में अभी बी का प्रयोग हुआ है, यानी कि लेट ए लेटर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है राइट का, राइटेन होता है, राइटेन बाय मी, ठीक है। अगला है अगर आपको दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। यानी कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाए उसका किस प्रकार होता है चेंज, ठीक है। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज होगा, ठीक है। देख लीजिए, जब किसी वाक्य में डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो उसका पैसिव वॉइस दो प्रकार से बन सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे गिफ्टेड मी ए चॉकलेट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में है, उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, दो ऑब्जेक्ट है, एक पहला ऑब्जेक्ट है मी, दूसरा ऑब्जेक्ट है ए चॉकलेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई, इसका पैसिव क्या होगा, आई वाज गिफ्टेड ए चॉकलेट बाय देम, ठीक है। उसका देखिए इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, और यानी कि अथवा, ए चॉकलेट वाज गिफ्टेड टू मी बाय देम, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, पैसिव वॉइस में बनाते समय कुछ वर्ब के साथ बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस में हम जानते हैं एक्टिव वॉइस जब पैसिव बनाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होता है। यानी कि देखिए एग्जांपल देख लीजिए, आई नो हिम, ये तो एक्टिव वॉइस में है, इसका क्या हो जाएगा, ही इज नोन टू मी, ठीक है। देखिए यहाँ पर टू लगा है, यहाँ बाई का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अगला है, कभी कभी जब कार्य ऑब्जेक्ट को अधिक इम्पोर्टेंट दी जाती है तो बाई तथा सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। देख लीजिए एग्जांपल, द टीचर शुड टीच स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट शुड बी टॉट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, ठीक है। अगला है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए नियमों का विपरीत प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर नियम एकदम उल्टा है, ए लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय मी, ठीक है। अब देखिए ए लेटर हैज बीन पोस्टेड बाय मी, ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दे दिया है, उसको चेंज करना एक्टिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, मी है, मी का चेंज होता है आई हो जाएगा, ठीक है। आई, अब देखिए आई के साथ देखिए यहाँ पर हैज है या बीन है, यानी हैज हैव कैसे में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, तो इसमें देखिए आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि आई बहुवचन है, आई हैव, इसको देखिए पोस्टेड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। आई प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। पैसिव वॉइस में लगता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। आई हैव पोस्टेड, सब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, आई हैव पोस्टेड ए लेटर, ठीक है। अगला है, क्वेश्चन वर्ड वाट विच वेयर वाई हाउ ईटी से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के प्रारंभ में ही लिखते हैं तथा शेष वाक्य में नियमानुसार परिवर्तन करते हैं। इसको देख लीजिए, वेन डिड यू राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया, वो भी किसमें, डब्ल्यू एस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि वाट वाई हु से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस किस तरह चेंज करते हैं देख लीजिए, अभी इसमें बता दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसको पहले लिख देते हैं, वेन है तो वेन, अब देखिए वेन, अब देखिए यहाँ पर डिड किस में लगता है, पास्ट टेंस में लगता है, सॉरी पास्ट टेंस में लगता है डिड, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वेन वाज लग जाएगा, ठीक है। वेन वाज ऑब्जेक्ट क्या, एन एप्लीकेशन, इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रूप में हो जाएगा, वेन वाज एन एप्लीकेशन, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट इन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, वेन वाज एन एप्लीकेशन राइट इन। उसके बाद से तीसरा रूल क्या कहता है,
पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यू है तो यू का यू होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है पैसिव वॉइस में हु के स्थान पर बाय हुम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हु से कोई क्वेश्चन कर रहा है, यानी हु से अगर कोई आपका सेंटेंस आ गया सामने, तो उसका किस प्रकार पैसिव वॉइस होता है, देख लीजिए इसको। हु हैज बीटेन यू। ठीक है, देखिए हु आया है, यानी कि हु से स्टार्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसका किस प्रकार पैसिव वॉइस मेंशन करते हैं, देख लीजिए। हु के स्थान पर बाय हुम का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, देख लीजिए हु के जगह बाय हुम। अब देखिए बाय हुम, यहाँ पर देखिए हैव लगा है, देखिए यहाँ पर हैज या हैव, देखिए यह हैव किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि बाय हुम हैव यू। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बीन लगा लेते हैं। ठीक है, बाय हुम हैव यू बीन, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हु से स्टार्ट होगा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेंटेंस दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय हुम लगा कर प्रयोग करेंगे। बाय हुम हैव यू बीन बीटेन। ठीक है, इसका रूल देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले बाय हुम होगा, बाय हुम प्लस एच बी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा उसको से वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, ये इसका रूल है। अब देखिए अगला है, किसी भी टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस में हो उसे उसी सेंटेंस में बनाना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव दिया तो निगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव दिया तो इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिया है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। अगला है, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, सी कुक्स द फूड, ये एक्टिव वॉइस में दिया है, इसको पैसिव में करना है। देखिए यहाँ पर दिया सी कुक्स द फूड, देखिए उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगा, द फूड इज कुक्ड बाय हर। अब देखिए यहाँ पर इज कहाँ कैसे लगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पहचानेंगे किस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सी है, प्लस वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब में यस या ईएस जुटा है। तो हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में रूल क्या होता है, पहला एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज आर एम, लेकिन द फूड है एक वचन है तो इज लगेगा। ठीक है, और देखिए द फूड इज, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, तो कुक हो जाएगा, कुक का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा, ईड जोड़ देंगे, द फूड इज कुकड। उससे पहले तीसरा रूल क्या होता है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरा रूल क्या कहता है पैसिव वॉइस का, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। सी का क्या चेंज हुआ है, हर में हुआ है, अगर यहाँ पर ही रहता तो हिम हो जाता, आई रहता तो मी हो जाता। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन कैसे हुआ आपको बताया पीछे। दूसरा एग्जाम्पल है, आई डू नॉट पनिश देम, ये एक्टिव वॉइस में देखिए ये निगेटिव सेंटेंस कर दिया है तो निगेटिव में ही होगा। अब देखिए आई डू नॉट पनिश देम एक्टिव वॉइस में दिया, इसका पैसे हमसे निकलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रूल क्या कहता है, पहला एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देम है तो क्या चेंज हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, यानी दे, और उसको देखिए
डू या डू नॉट या डज नॉट किस टेंस में लगता है? डू नॉट या डज नॉट प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में डू या डज नॉट लगता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डू नॉट दिया है, यानी कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव बनाते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का है तो इज आर एम पैसिव वॉइस में लगेगा। ठीक है, दे आर नॉट। अब देखिए उसके बाद दे आर नॉट हो गया, इसके बाद देखिए पनिश्ड दिया है। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करते हैं, चाहे किसी भी सेंटेंस का हो, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो तो पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दे आर नॉट पनिश्ड। उसके बाद देखिए तीसरा रूल क्या कहता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए मी, आई का चेंज हुआ है मी में। ठीक है, दे आर नॉट पनिश्ड बाय मी, इस तरह चेंज हुआ। अब देखिए डज सी कुक द फूड, ये तो एक्टिव वॉइस में दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप क्वेश्चन का सेंटेंस है, यानी कि देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, डज सी कुक द फूड। ठीक है, अब देखिए इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार होगा। हम जानते हैं डू या डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये तो इंट्रोगेटिव का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगता है। तो इज लगा है इसमें, क्यों? क्योंकि द फूड हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ में इज लगता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे, इज में आई कैपिटल रहेगा। ठीक है, इज द फूड, इसमें फूड ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा, इज द फूड। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक होता है फर्स्ट फॉर्म, कुकड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, इज द फूड कुकड। अब देखिए ऑब्जेक्ट पहले बाय का प्रयोग, बाय लगा दिए। अब देखिए सी का होता है हर। ठीक है, यानी सी चेंज हुआ हर में। ठीक है, अब देखिए इज द फूड कुकड बाय हर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है डू आई नॉट पनिश देम। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है और निगेटिव दिया है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस दिया है। ठीक है, इसका किस प्रकार पैसिव चेंज होगा। अब देखिए डू आई नॉट पनिश देम, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप क्वेश्चन में, यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो जिस टेंस का हो उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। डू या डज प्रेजेंट टेंस में लगता है, उसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का लगता है इज आर एम। अब देखिए यहाँ पर आर लगा, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर देम है, यही यहाँ ऑब्जेक्ट है, यही यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट रूम में, देम है, इसका चेंज हो जाएगा दे में, आर दे। उसके बाद नॉट लगाएंगे, यानी कि आर दे नॉट पनिश्ड बाय मी। इसका रूल क्या होता है देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यानी कि यस या नो टाइप क्वेश्चन का रूल क्या होता है। पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस, और उसको देखिए यानी कि यह इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस दिया है, यानी कि देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका रूल ये होता है, रूल के हिसाब से आप बनाएंगे तो एक भी गलती नहीं होगा। एग्जाम्पल और देख लीजिए, यानी एक्सरसाइज आई एम टीचिंग देम। ठीक है, आई एम टीचिंग देम, एक इसमें दिया एक्टिव वॉइस में दिया है, इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए आई एम टीचिंग देम, यहाँ पर आप जानिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं उसका रूल क्या होता है। ठीक है, आपको रूल अगर मालूम है तो आप एकदम बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, रूल पहला क्या होता है देख लीजिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आई एम टीचिंग देम, यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। देम है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब देखिए एम हुआ किस टेंस में, इज आर एम लगता है प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर देखिए एम है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर दे है, दे के साथ दे क्या है बहुवचन है, तो दे के साथ आर लग जाएगा। ठीक है, दे आर। एक बात ये भी है आई एम टीचिंग देम, यहाँ पर देखिए वर्ब में आई एन जी जुट गया है, यानी कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार रूल होता है। ठीक है, देख लीजिए सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए हैं, दे में है तो दे हो गया। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर एम है, यानी आई के साथ एम और दे के साथ आर लगेगा, क्योंकि दे हमारा बहुवचन है, इज नहीं लगेगा आर लगेगा। ठीक है, दे आर। उसके बाद से देखिए
कंटिन्यूस का कोई भी सेंटेंस दिया हो, किसी भी टेंस का, कंटिन्यूस में एक्टिव वॉइस जब पैसेज बनाते हैं तो बेइंग का प्रयोग करते हैं डायरेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही बेइंग का प्रयोग होता है। ठीक है, दे आर बेइंग। उसके बाद से देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच होता है फर्स्ट फॉर्म, उसका थर्ड फॉर्म का जाएगा टाट हो जाएगा। दे आर बेइंग टाट। अब देखिए पीछे हम लोग करते आ रहे हैं, अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। दे आर बेइंग टाट बाई मी। मी कहाँ से है, आई का चेंज हुआ है मी। ठीक है, अगला है ही हैज कॉल्ड अस। ठीक है, यानी कि ही हैज कॉल्ड अस, ये एक टू में दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको पैसिव चेंज कब कर पाएंगे, आपको इस सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा किस टेंस का सेंटेंस दिया है। ठीक है, यानी कि ही हैज कॉल्ड अस। अब देखिए हैज आया, हैज या हैव आया। ठीक है, यानी कि हैज आया, यानी कि हैज या हैव किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। अब देखिए इसका किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ही यहाँ पर देखिए ही हैज कॉल्ड अस, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। अस है, अस का क्या होगा, वी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वी हो गया, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए यहाँ पर वी हैव बीन, यहाँ पर हैव क्यों आया, क्योंकि वी बहुवचन है, वी के साथ हैज नहीं लगेगा, वी के साथ हैव। उसका देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो, उसका पैसेज बनाते हैं तो वी हैव, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और लिखते हैं, उसके साथ में प्लस बीन लगा लेते हैं। ठीक है, वी हैव बीन। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, यानी कि कॉल्ड है तो कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, पैसिव में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड दिया है तो कॉल्ड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखिए प्लस बाई हिम, हिम कहाँ से है, ही का चेंज हो गया हिम में। ठीक है, अगला है समवन गिफ्टेड सीनरी। ठीक है, यानी कि देखिए समवन गिफ्टेड सीनरी, अभी आपके पीछे होता है समवन हो, समबडी हो, एवरीबडी हो, नॉन बडी हो, अगर आपके सेंटेंस में आ जाएगा तो उसको जब पैसेज बनाएंगे तो समवन, समबडी, एवरीबडी जितने लगे होंगे उसको हम हटा देंगे, पैसेज में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसका किस प्रकार पैसेज होगा, समवन गिफ्टेड सीनरी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा सीनरीज। अब देखिए उसके बाद से अब देखिए यहाँ पे गिफ्टेड दिया है, यानी कि वर्ब में सेकंड का है या वर्ब की सेकंड फॉर्म का या वर्ब की थर्ड फॉर्म का है। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हम जानते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में लगता है। ठीक है, अब देखिए गिफ्टेड है तो पास्ट टेंस में वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा सीनरीज। देखिए यहाँ पर सीनरी नहीं दिया है, सीनरीज दिया है, यानी कि बहुवचन दिया है तो बहुवचन के साथ में वेयर लगता है, वाज नहीं लगेगा, तो सीनरीज वेयर। उसका देखिए गिफ्टेड, हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो सीनरीज वेयर गिफ्टेड। ठीक है, अगला है दे विल हेल्प मी। ठीक है, दे विल हेल्प मी एक्टिव वॉइस से, ये देखिए एक्टिव वॉइस में जब पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिए दे विल हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पर विल या सेल आया, सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानेंगे किस टेंस का सेंटेंस दिया है। अगर आप सेंटेंस पहचान लेते हैं तो आप पैसिव वॉइस निश्चित कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दे विल हेल्प मी, सबसे पहले रूल क्या कहता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर मी है, मी का क्या चेंज हुआ, आई, उसका देखिए आई के साथ, अब देखिए आई के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल बी। अब देखिए आई के साथ सेल लगता है। ठीक है, यानी कि आई हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ में सेल लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ही रहता तो ही विल लगता। ठीक है, अब देखिए आई सेल, यानी कि ये या विल या सेल किस टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस में विल या सेल लगता है, तो हो जाएगा मी का आई हो जाएगा, आई के साथ में सेल लगता है क्योंकि आई हमारा बहुवचन है, आई सेल बी। देखिए वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगाए, पैसिव वॉइस में बी लगाते हैं। ठीक है, यानी कि आई सेल बी। ठीक है, अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प होता है फर्स्ट फॉर्म, उसमें हो जाएगा थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, बाई। अब देखिए दे का चेंज हुआ है देम में। ठीक है, ये तो है पूरा पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको अगर समझ आ गया होगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। रूल क्या है देख लीजिए, एक बार और बताना चाहता हूँ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या होते हैं, यही जो चार रूल है। अगर आपको
आ गया समझ? तो आप निश्चित ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कर लेंगे। 2 मार्क्स का आता है यूपी बोर्ड में, क्लास 10th, ठीक है। यानी पहला रूल है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा रूल है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है? पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाया जाता है, ठीक है। चौथा रूल है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको एग्जांपल एक बार बताना चाहता हूँ। देखिए, आई टीच यू, ठीक है। आई क्या सब्जेक्ट है, टीच मतलब वर्ब होता है पढ़ाना। देखिए यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे, देखिए यहाँ पर यू है तो यू का चेंज नहीं होता, यू हो जाएगा, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, यू हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होता है, यू हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम। देखिए हेल्पिंग वर्ब आर दिया है, आर केवल यहाँ पर यू बहुवचन है, यू के साथ में आर लगता है, इज नहीं लगेगा, यू आर। अब देखिए टाट, टाट कहाँ सा है? यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म होता है, टीच मतलब फर्स्ट फॉर्म, और टीच का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म, टाट हो जाएगा। उसके बाद से बाई मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग हुआ है। यही 4 रूल अगर आपको याद हो गया है तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।